भूये एव महाबाहो शृणु मे परमं वचाः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्या। अर्थात श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। न मे विदुहा सुरगणाः प्रभवं न महर्ष्याः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशाः। अर्थात मेरी उत्पत्ति को, अर्थात लीला से प्रकट होने को ना देवता लोग जानते हैं और ना महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। यो माम जमनादिम च वेति लोकमहेश्वरम अस्मूढ़ाः समर्तेषु सर्व पापैः परमुच्यते। अर्थात जो मुझको अजन्मा, अर्थात वास्तव में जन्म रहित, अनादि, यहाँ पर अनादि उसको कहते हैं जो आदि रहित हो एवं सबका कारण हो और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धिर ज्ञानम सम्मोहा क्षमा सत्यम दमाहा शमाः सुखम दुखम भवो भावो भयम चाभ्यमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यशो यशाः भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथक विदाः। अर्थात निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, अस्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता संतोष तप, अर्थात स्वधर्म के आचरण से इंद्रिय आदि को तपाकर शुद्ध करने का नाम तप है। दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। महर्ष्याः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्थता मद्भावा मानसा जाता ये शाम लोक इमाः प्रजाः। अर्थात 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभुव आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अर्थात जो पुरुष मेरी इस परमेश्वरीय रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, अर्थात जो कुछ दृश्य मात्र संसार है वह सब भगवान की माया है और एक वासुदेव भगवान ही सर्वत्र परिपूर्ण है, यह जानना ही तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अहम सर्वस्य प्रभवो मताः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। अर्थात मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है, इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भगत जन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। मच्चिता मदगत प्राणा बोधयन्ताः परस्परम कथयन्त च श्रमाम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। अर्थात निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले, अर्थात मुझ वासुदेव के लिए ही जिन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया है, उनका नाम मदगत प्राणा है। भगत जन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं
और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम त्वम येन मामुपयान्ति ते। अर्थात उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। तेषामेवानुकं पार्थम हम ज्ञानजं तमाहा नाश्याम्यातं भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। अर्थात हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यमादिदेमजं विभुम आहुस्तवामृष्याः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासाः स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्थात अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्मा परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। सर्वमेत धृतम मन्ये यन्माम वदसि केशव नाहि ते भगवन व्यक्तिम विदुर्देवा न दानवाः। अर्थात हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सबको मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीला में स्वरूप को ना तो दानव जानते हैं और ना देवता। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत् त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। अर्थात हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। वक्तुम रहस्य शेषेण दिव्याहयातं विभूत्याः याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमां सत्वं व्याप्य तिष्ठसि। अर्थात इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों द्वारा आप इन सब लोकों का व्याप्त करके स्थित हैं। कथम विद्यामहम योगिम सत्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिंत्योसी भगवन्मया। अर्थात हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयाः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। अर्थात हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती। अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यातं विभूत्याः प्राधान्यताः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। अर्थात श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थिताः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। अर्थात हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। आदित्या नाम हम विष्णु ज्योतिर्तिषाम रविरंशुमान मरीचिर मरुताम समी
नक्षत्राणामहं शशि। अर्थात मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ, तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। वेदानां साम वेदोऽस्मि, देवानां समी वासवाः, इंद्रियाणां मनश्रास्मि, भूतानामस्मि चेतना। अर्थात मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति भी हूँ। रुद्राणाम शंकर शासमी, वितेशो यक्ष रक्षसाम, वसुनाम पावक श्रासमी, मेरुहा शिखरीणामहम। अर्थात मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोधसाम च मुख्यम माम, विधि पार्थ बृहस्पतिम, सेनानीनामहं सकंदाः, सरसामस्मि सागराः। अर्थात पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान, हे पार्थ मैं सेनापतियों में सकंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। महर्षीणाम भृगुरहम, गिरामस्मय कम क्षरम, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, स्थावराणाम हिमालयाः। अर्थात मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पर्वत हूँ। अश्व तथा सर्व वृक्षाणाम, देवर्षीणाम च नारदाः, गंधर्वाणाम चित्ररथा, सिद्धानाम कपिलो मुनिः। अर्थात मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवऋषियों में नारद मुनि और गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। उच्चैः श्रव संश्रवाणाम, विधिमामृतोद्वम, ऐरावतम गजेंद्राणाम, नराणाम च नराधिपम। अर्थात घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चैः श्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। आयुधानामहं वज्रम धेनूनामस्मि कामधुक्, प्रजनश्रासमी कंदर्पाः, सर्पाणामस्मि वासुकीः। अर्थात मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। अनंत श्रासमी नागानाम, वरुणो याद सामहम, पितर्णा मर्यमाचास्मि यमः, संयमतामहम। अर्थात मैं नागों में नाग और सर्प, ये 2 प्रकार की सर्पों की ही जाति है। शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में अर्यमा नामक पित्र तथा शासन करने वालों में मैं यमराज हूँ। प्रहलाद श्रासमी दैत्यानाम, कालाः कलयितामहं, मृगाणाम च मृगेंद्रोहम, वैन्त्यश्र पक्षिणाम। अर्थात मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय अर्थात क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास आदि में जो समय है वह मैं हूँ, तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। पवनाः पवतामस्मि, रामाः शस्त्रभृतामहं, जशानाम मकरश्रास्मि, स्त्रोत्सामस्मि जाह्नवी। अर्थात मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ, तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। सर्गाणामादिरन्तश्र, मध्यम चैवाहम अर्जुन, अध्यात्म विद्या विद्यानां बादः प्रवक्तामहम्। अर्थात हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। अक्षराणाम कारोऽस्मि, द्वंद्वाः सामासिकस्य च,
अहमेवाक्ष्याः कालो धाताहम विश्वतो मुखाः। अर्थात मैं अक्षरों में आकार हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब ओर से मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मृत्युहा सर्वहर्षराहमुभद भवश्र भविष्यताम कीर्तिहा श्रीर्वाक्च नारिणाम स्मृतिर्मेधा धृतिहा क्षमा। अर्थात मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति अर्थात कीर्ति आदि ये 7 देवताओं की स्त्रियां और स्त्रीवाचक नाम वाले गुण भी प्रसिद्ध हैं। इसीलिए दोनों प्रकार से ही भगवान की विभूतियां हैं। श्री वाक स्मृति मेधा धृति और क्षमा हूँ। बृहत साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम मासा नाम मार्ग शीर्षो हमृत्यु नाम कुसुमाकरहा। अर्थात तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में मैं वसंत हूँ। यूतम शलयतामस्मि तेजस्तेजस्वी नामहम ज्यो अस्मि व्यवसाओ अस्मि सत्वम सत्वतामहम। अर्थात मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वृष्णि नाम वासुदेवो अस्मि पांडवा नाम धनंजयः मुनि नाम पयहम व्यासाः कविनामुष्णा कविः। अर्थात वृष्णि वंशियों में यहाँ पर यादवों के अंतर्गत एक वृष्णि वंश भी था। वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। दंडो दमयितामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम। अर्थात मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान्यमया भूतम चराचरम। अर्थात और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। नान्तो अस्मि मम दिव्यानाम विभूतीनाम परन्तप ऐस्तु देश्यताः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। अर्थात हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। यद्यद्विभूति मत्सत्वम श्रीमदूर्जितमेवा ततदेवावगच्छत्वं मम तेजोम असंभवम। अर्थात जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवा अर्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्सन्मे कामशेन स्थितो जगत। अर्थात अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ।